अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हम्माद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूं। जो मेरे रिसर्च आइडियाज़ होते हैं उन्हें शेयर करने की कोशिश करता हूं, और जो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास स्टॉक्स आते हैं उन्हें टेक्निकली रिव्यू करता हूं। ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर कोई उस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहे तो ही और शी इज़ मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी। इस सेशन में हम फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड को रिव्यू करेंगे टेक्निकली, और देखेंगे कि इसके डिमांड और सप्लाई जोन्स कहाँ पे बनते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, और डेली चार्ट पे जो इसमें कुछ एक्टिविटी इवॉल्व हो रही है उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, और ये जो करंट मोमेंटम है वो मैक्सिमम जो है वो प्राइस की अपसाइड जो यहाँ से मूव हो सकती है वो कहाँ पे है। पहले इसकी वॉल्यूम प्रोफाइलिंग कर लेते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल अगर हम देखें इसकी पिछले 3 महीने से, जनवरी से, तो हाईएस्ट जो वॉल्यूम की एक प्राइस की आपकी सीलिंग बनती है वो 58.55 बनती है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है इसका, जहां से प्राइसेस ने रिवर्सल लिया था और नीचे की तरफ आई थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इस रीजन में जो है वो प्राइसेस और वॉल्यूम्स आए। और इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके भी अगर इसे देखें तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, एक साल पे अगर हम देखें तो यहाँ इस रीजन में अगेन जो है बहुत ज्यादा आपके जो है वो वॉल्यूम्स क्लॉक इन हो रहे थे। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन चल रहा था। यहाँ से नीचे जब हम आते हैं तो दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं बिफोर वी स्टार्ट लुकिंग एट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये जो आपका प्राइस का एक जोन बनता है आपका 45.76 से लेकर 46.58 तक का, ये इसका अब जो है ये एक सप्लाई जोन बन गया है। रीजन बीइंग कि यहाँ पे दो दो टाइम फ्रेम की सप्लाई जो है वो आपकी जो है वो ओवरलैप कर रही है। एक तो अगर एक साल के टाइम फ्रेम पे हम देखें तो वो भी वॉल्यूम सबसे ज्यादा जो है इस लेवल पे मौजूद हैं। और अगर आप जो है वो 2 साल का 200 डेज का जो है ट्रेडिंग डेज का वॉल्यूम की प्राइस प्रोफाइलिंग करें तो वो चेंज ऑफ हैंड भी यही हुआ है। अब इसमें सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे हमारे पास नीचे आरएसआई का अगर हम देखें तो वो 39 पे चला गया है ओवरसोल्ड होने के बाद, और इसने सिग्नल लाइन से ऊपर जो है हमारे पास जो है वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया है। दैट मींस कि अगर हम यहाँ पे देखें 0.5 की रिट्रेसमेंट लेवल जो थी वहां से प्राइसेस ने जो है वो एक रिकवरी पोस्ट की, और मंथली चार्ट पे यहाँ पे आपको एक वीक बनती हुई नजर आई है। अब ये जो आपकी 0.5 की रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई है और यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम जो इंक्रीज हो रहा है, इवेंचुअली ये प्राइसेस को जो है वो अपसाइड पे जो है वो लेके जा सकता है। और वो रेजिस्टेंस आपकी जो है वो 20 की मूविंग एवरेज 43.79 है, यहाँ पे लेके जाएगी। और इससे ऊपर अगेन जो है वो एक सप्लाई जोन अवेलेबल है जहाँ से फ्रेश शॉट्स जो है इसमें इनिशिएट हो सकते हैं। सो करंट मोमेंटम जो है वो मैक्सिमम इसको जो है वो अगर लेके गया भी तो वो आपका 45 से 46 का जोन होगा। उससे ऊपर जो है वो बहुत बड़ी सप्लाई अवेलेबल है, और प्राइसेस जो है वहां से नीचे आने का रीजनेबल चांसेस अवेलेबल होंगी, अनलेस के करंट जो मोमेंटम है वो बरकरार रहे और यहाँ से ऊपर हमारे पास वॉल्यूम्स जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ से ऊपर अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो इतने बायर्स अवेलेबल भी नहीं है, और यहाँ पे भी जो है वो वॉल्यूम्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं सप्लाई जोन से ऊपर। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम्स चाहिए होंगे ताकि जो है इसमें मजीद बेहतरी के चांसेस आ सकें। लेकिन करंट अपसाइड मोमेंटम जो है एज आई मेंशन बहुत ऊपर भी गया तो 46.50 से ऊपर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। तो अगर आप करंट मोमेंटम से लेके इसे चलते भी हैं तो 46 के लेवल से इसमें सप्लाई अवेलेबल है। अगर हम इसके सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो 0.5 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है आपका 39.55 का, उसे ये रिस्पेक्ट कर चुका है, और इससे नीचे अब इसकी जो सपोर्ट बनती है दैट इज एट 33.99। 34 का जो प्राइस लेवल है वहां पे इसकी सपोर्ट बनती है। अब अगर ये आप देखें तो ये 200 डेज की जो है वो आपका वॉल्यूम प्रोफाइल है। यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं, जो रीजन आपसे मैंने डिस्कस किया 45.84 से 46.46 का, यहाँ पे ये वॉल्यूम्स बहुत बड़े हैं। और अगेन इस एक साल के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत बड़े हैं। तो ये अभी करंटली जो है यहाँ पे इसकी सप्लाई अवेलेबल है। पहले ये जहां जिस लेवल पे एक्यूमुलेट हुआ था, अगर ये उससे ऊपर ही सस्टेन करता तो दिस कुड हैव बीन अ डिमांड जोन, लेकिन ये क्योंकि यहाँ से अब नीचे ऑपरेट कर रहा है
तो इसमें चैलेंज आना स्टार्ट हो गया, ये सप्लाई जोन बन गया। अब इससे नीचे 0.5 की अगर रिट्रेसमेंट हम देखें जो कि करंटली 39.42 का लेवल बनता है, इससे नीचे हमारे पास जो है इसमें दो दो चीजें हैं। एक तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी एक सपोर्ट भी बनती है और अगेन यहाँ पे एक विक बनी। दैट मीन्स कि ये अब 2 साल में अगर इस रीजन के अलावा हम देखें जो 45 से 46 का मैंने आपसे डिस्कस किया है, उससे नीचे अगर सबसे ज्यादा वॉल्यूम नोड्स देखें तो वो यहाँ पे इस लेवल पे अवेलेबल हैं जो कि आपका 39.42 का है। तो दैट इज बेसिकली द रीजन कि यहाँ से जो मोमेंटम एक पॉजिटिव जनरेट हुआ है वो इस वजह से है कि यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड्स बहुत ज्यादा हुआ था और यहाँ पे आपकी डिमांड अवेलेबल थी। अब अगर इसको ये तोड़ देता है, इससे नीचे जो है ये क्लोजिंग्स देता है 39.46 से नीचे, अगर मंथली क्लोजिंग ये देता है तो फिर क्या होगा कि इसके में जो है वो एक मजीद सेलिंग प्रेशर आएगा और वो सेलिंग प्रेशर जो है वो इसका जो है 33.99 का जो लेवल है वहां पे ले जाएगा, जो कि नेक्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल है 0.618 का। तो 0.618 का जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है दैट इज नॉर्मली मोर पावरफुल जो आपका 0.5 का रिट्रेसमेंट लेवल होता है। सो ये एक बड़ी एक जो है ना वो इसकी सपोर्ट बनती है। तो अभी अगेन जैसा मैं डिस्कस कर रहा हूँ काफी दिनों से कि स्ट्रैटेजी जो है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ ही रहेगी। अब कोई भी अपसाइड जो मूव आती है इसमें आप उसमें कोशिश करें कि अपने प्रॉफिट्स जो हैं वो बुक करके अगेन इसमें फ्रेश एंट्रीज जो है नए सपोर्ट लेवल्स पे लेने की कोशिश करें। दिस इज प्रीटी मच इट। बाय एनी मींस ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है, ये मेरा अपना एक रिसर्च थीसिस है। आप इस इंफॉर्मेशन को अपने जो है ट्रेडिंग आइडियाज में इनकॉर्पोरेट करके एक वाइज ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।